तो आज हम फिर से करेंगे 11वां अध्याय। और हमने पिछली बार 7 श्लोक लिए थे, अब हम आज 8वें श्लोक से लेंगे। और आप सबने जिन्होंने अटेंड किया था लास्ट टाइम का सेशन, आपको ध्यान होगा कि विश्व रूप दर्शन योग में जो है, कृष्ण ने क्या बोला था अर्जुन को कि तू देख, है ना। उसने बोला कि मैं आपको देखना चाहता हूं, मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं अब। और अगर आपको लगे मैं इस लायक हूं तो आप मुझे अपना दर्शन दीजिए। और कृष्ण ने बोला कि तू देख। अभी आगे 8वें श्लोक में कृष्ण क्या बोलते हैं अर्जुन को कि तू मुझे इन 2 आंखों से नहीं देख पाएगा। अगर मुझे देखना है तो ये जो 2 आंखें हैं इनसे नहीं देखा जाता मुझे, इसके लिए तुझे दिव्य दृष्टि की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए मैं तुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। ये 8वां श्लोक है। और अब तू उससे देख। अब देखो, हमारे लिए इससे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। ये चीज कि अगर हम भी सोचें कि हम ये 2 आंखों से जान लें कि कृष्ण कौन है या परमात्मा क्या है, ये 2 आंखें, ये इंद्रियां नहीं जान सकती। सिर्फ आंखें नहीं, इंद्रियों की कैपेसिटी ही नहीं है उस चीज को जानने की। तो हम क्यों साधना की बात करते हैं, पात्र होने की। साधना से क्या होता है, आपकी जो अंदर की ये जो आंख है ये खुलती है। अभी मैं वापस से अगर क्रिया योग की बात करूं तो क्रिया योग में क्या होता है, क्रिया योग करने से आपकी सुषुम्ना नाड़ी चलनी शुरू हो जाती है। और कभी भी अगर आपको दिव्य दृष्टि चाहिए तो बिना सुषुम्ना नाड़ी के वो दिव्य दृष्टि नहीं हो सकती। वो कनेक्टेड है। और वो क्या है, सुषुम्ना से ही। सुषुम्ना कहाँ है, आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर है। और वही रीढ़ की हड्डी से जो पूरा का पूरा कनेक्शन है, जब हम इस शरीर में रह रहे हैं, वो यहाँ पे कनेक्टेड है इससे। तो आपकी पूरी स्पाइन, और सुषुम्ना नाड़ी चलने का क्या मतलब है कि आपकी जो स्पाइन है वो वहां पे जो आपके पुराने संस्कार हैं वो वहां पे क्लियर हो जाने चाहिए। हम जो कर्मों की बात करते हैं ना, कभी हमारे साथ बुरा हो जाता है तो हम बोलते हैं अरे हमारे ये तो बुरे कर्मों का फल है। वो कर्म की बात नहीं होती, वो ये होता है कि हमारे संस्कार क्या पड़े हुए। वो संस्कार हमें नीचे की तरफ खींचते हैं। वो संस्कार हमारे ध्यान को बाहर की तरफ रखते हैं, इंद्रियों की तरफ। इंद्रियां ही उनके ऊपर ध्यान में रहता है। तो अगर हमें यहाँ पे क्या करना है, हम हमेशा बोलते हैं ना कि यू टर्न करना होता है। आप, अध्यात्म है संसार का यू टर्न। तो यू टर्न कैसे होगा, तो वो जो चीजें आपको नीचे खींच रही हैं, वो संस्कार, वो जो रीढ़ की हड्डी में है, उनको क्लियर करना होता है। वो कैसे क्लियर होंगे, जब आपकी ऊर्जा सुषुम्ना से ऊपर की तरफ जाए तभी। और एक आम आदमी की सुषुम्ना सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ही खुलती है दिन में, बहुत कुछ सेकंड के लिए, दैट्स इट। और वो दिव्य दृष्टि के लिए उस सुषुम्ना का कुछ समय तक चलना बहुत जरूरी होता है। और ऐसा भी नहीं है कि एक समय चल गई, आप सोचो कि मैंने अभी बैठ के जबरदस्ती करके 5 मिनट चला ली तो हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो धीरे धीरे उसकी कैपेसिटी बढ़ानी होती है। फिर जब आपकी वो सुषुम्ना चलने लगती है तो एक समय ऐसा आता है कि वो सीधा ही आपका ये खुलता है और ये समझ में आता है। ठीक है ना। तो वो दिव्य दृष्टि चाहिए। हाँ, क्या सिर्फ क्रिया योग से ही वो दिव्य दृष्टि हो सकती है, सुषुम्ना चलती है? नहीं, क्रिया योग सिर्फ एक तरीका है, एक रास्ता है। कभी कभी किसी भक्त को इतनी भक्ति होती है, जो सत्य में भक्ति होती है। अब मीरा ने कोई क्रिया योग थोड़ी किया था, चैतन्य महाप्रभु ने क्रिया योग तो नहीं किया था, लेकिन वो भक्ति इतनी ज्यादा थी कि उसमें आपकी सुषुम्ना, देखो जब भी दिव्य दृष्टि होगी, जब भी आपकी तीसरी आंख खुलेगी, आपकी सुषुम्ना चलनी ही चलती है। एक है कि हमने सुषुम्ना को चलाया और हमारी तीसरी आंख खुली। एक है इतनी भक्ति की कि वो तीसरी आंख खुली और सुषुम्ना, मतलब साथ साथ सुषुम्ना तो चलेगी ही चलेगी। समझ रहे हो, ये एक साइंटिफिक प्रोसेस। किसी और मार्ग से भी अगर आप जाओगे, सुषुम्ना आपकी चलनी ही चलनी। मैं जब स्कूल में थी ना, तो मैंने हैंडराइटिंग एनालिसिस का मुझे बड़ा शौक चढ़ा था। मैंने कोर्स किया था। कोर्स क्या मतलब, एक बुक खरीद के खुद ही करती रहती। तो हैंडराइटिंग एनालिसिस पता है ना क्या होता है, कि आपकी हैंडराइटिंग से आपकी पर्सनालिटी के बारे में जान सकते हैं। तो उसमें क्या एक होता है कि एक तो है कि आप कैसे लिखते हो, तो उससे पता लगेगा आप एग्रेसिव ज्यादा हो या सोशल ज्यादा हो, या आप झूठ बोलते हो या सच बोलते हो। बहुत सारे, मतलब हजारों कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अगर आपको ठीक करना हो, सपोज आपको अपना
नेचर बदलना है तो उसका एक तरीका होता है, आप अपनी हैंडराइटिंग को बदल। देखो, एक है कि आपका ब्रेन एक तरह से काम करता है जो आपके हैंड को गाइड कर रहा है और आप लिख रहे हो, और उसका उल्टा तरीका होता है कि आप अपनी राइटिंग को चेंज करो। तो अगर आप अलग तरीके से लिखने लगोगे, आपने देखा कुछ लोग बड़ा शार्प शार्प लिखते हैं, तो वो जनरली एग्रेशन ज्यादा होता है। अगर आप उसको सॉफ्ट करना शुरू कर दो तो नेचुरली वो क्या होगा, अपने उल्टे तरीके से आप अपनी पर्सनालिटी को बदल रहे हो। तो इसको हम ग्रेफोलॉजी बोलते हैं, और ग्रेफोथेरेपी भी होती है। मतलब आपकी हैंडराइटिंग चेंज करके आपके नेचर को बदला जा सकता है। तो यहाँ पे भी जब हम सुषुम्ना नाड़ी की बात कर रहे हैं, एक है कि हमने क्रिया योग से सुषुम्ना नाड़ी को चलाया एक तरह से, और ये बहुत आसान तरीका है, बहुत ही आसान है, सबसे इजी सिंपल वे है। और एक है कि आपने ऊपर से कुछ, आपका किसी और रीजन से, भक्ति से, ज्ञान से, कर्म से आपका ऐसा खुला कि फिर आपकी सुषुम्ना चलेगी। तो अगर हम बोले मीरा ने क्रिया योग नहीं किया, पर क्या उनकी सुषुम्ना चली होगी? जरूर चली होगी। हमें जानने की जरूरत नहीं है, ये साइंस है, वो चलनी ही चलनी है ना। तो जब तक हमारा वो दिव्य दृष्टि के बिना कृष्ण के दर्शन नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए अब हम ले लेते हैं 8वें श्लोक से। मैं पहले श्लोक पढ़ देती हूँ। 8वें श्लोक में कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, मेरे को इन अपने प्राकृतिक नेत्रों द्वारा देखने को तू निस्संदेह समर्थ नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, मैं तेरे लिए दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूं, उससे तू मेरे प्रभाव को और योग शक्ति को देख। ठीक है, तो कृष्ण ने अर्जुन को ये बोला, और अब वो चल रहा है, वो प्रोसेस शुरू हो गया देखने का। और यहाँ पे ये कौन बता रहा है? ये हमें संजय बता रहा है, धृतराष्ट्र, है ना। तो संजय बोल रहे हैं। अब जो भी वर्णन आएगा वो संजय का दिया हुआ है, क्योंकि अर्जुन इस स्थिति में नहीं है कि बोलेंगे। अब यहाँ पे एक घटना घट रही है ना। कृष्ण दिखा रहे हैं और अर्जुन देख रहा है, और देख कौन रहा है, यहाँ पे कौन नोटिस कर रहा है, उसका वर्णन कौन दे रहा है? संजय, वो भी धृतराष्ट्र को। एक और बड़ी मजेदार बात है, देखिए, धृतराष्ट्र है अंधा, है ना, हमें पता है अंधे हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि एक अंधे आदमी को जिज्ञासा होनी कि मैं जानूं कि वहां पर क्या चल रहा है। ऑल्दो उनको गीता से मतलब नहीं है, उनको अर्जुन को दिव्य दृष्टि मिली है, इससे भी मतलब नहीं है, लेकिन जिज्ञासा तो है। और ये अपने आप में एक बहुत रेयर और बड़ी अद्भुत घटना है, क्योंकि अंधे आदमी ज्यादातर सोचते हैं कि हमें सब पता है। अगर आप अंधे आदमी को बोलोगे कि प्रकाश कुछ होता है, तो वो आपको क्या लगता है? उसको लगता है कि कोई कमी है? उसको लगता है नहीं, मुझे सब पता है, प्रकाश जैसा कुछ होता ही नहीं। देखो, जो भी चीज हमारी बुद्धि में नहीं जाती ना, हम बोलते हैं वो होती ही नहीं। हम ये नहीं सोचते कि मुझ में कुछ कमी होगी, ये हमारे ख्याल में कभी आता ही नहीं। तो यहाँ पे उनकी जिज्ञासा है और संजय बता रहे। तो देखिए, अब संजय ने बोलना शुरू किया। ये है हमारे 9, 10, 11 श्लोक। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके उपरांत अर्जुन के लिए परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखाया, और उस अनेक मुख और नेत्रों से युक्त तथा अनेक अद्भुत दर्शन वाले एवं बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंध का अनुलेपन किए हुए एवं सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त सीमा रहित विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। आगे भी है, अभी हम यहीं पे 11 पे रुकते हैं। तो अभी शुरू हो गया है कि अर्जुन देख रहा है, कृष्ण नजर आ रहे हैं। अब हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये खड़ा होता है कि कल को हमें सपोज कृष्ण के दर्शन होते हैं, अगर हमें भी कृष्ण वो दिव्य चक्षु दे दें और हम उन्हें देख पाए, तो क्या हम कृष्ण को इसी रूप में देखेंगे जिसमें अर्जुन देख रहा है? नहीं। क्यों? क्यों नहीं? सोचो, सोचने की बात है।
कि हम उसी रूप में क्यों नहीं देखेंगे। ओके ओके। सतीश यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्योंकि वो युद्ध चल रहा है इसलिए उन्होंने शस्त्र उठाए हुए हैं, इसलिए उन्हें अलग दिखाई देगा। मैं यहाँ पे ना सबको अलाउ करती हूँ बोलने के लिए, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका किसी कोई भी आंसर देना चाहे। हाँ, हमारे भाव पे डिपेंड करता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्वाति ने बोला। Yes. हाँ, और कोई चीज कोई शेयर ऐड करना चाहता है? नहीं, बस यही, मैं भी यही बोलने वाली थी, हमारे भाव क्या है उस समय। Yes. हाँ हाँ बिल्कुल। तो हमारे लिए ये जानना बड़ा जरूरी है कि क्या होता है, कभी कभी हम एक इमेज बना लेते हैं अपने दिमाग में कि अर्जुन ने कृष्ण को उस रूप में देखा, तो अब जब हमें भी कृष्ण नजर आएंगे ना, कृष्ण मतलब परमात्मा, कृष्ण मतलब सिर्फ कृष्ण नहीं, तो हमें भी ऐसे ही नजर आएंगे। ठीक है। अब जो है कृष्ण किसी और रूप में आ गए, अब आप बोलोगे नहीं हम तो मानते नहीं, ये तो नहीं है। अब आपको दिखाई भी दे रहे हैं तो भी आप नहीं मानोगे। होता है कि नहीं होता है? हम ये चीज अपने दिमाग में एक ऐसी बना लेते हैं कि हमें भी बिल्कुल ऐसे ही नजर आने वाला। अब क्या होगा, सोचो अगर कृष्ण सपोज उस रूप में कोई आपको दिख भी जाए तो आप बोलोगे ये तो बहरूपिया है, ऐसा तो हो नहीं सकता। और किसी भी और रूप में नजर आएंगे तो आपको होगा अरे ये तो अर्जुन को तो ऐसे नजर आए थे, है ना। तो कोई इमेज नहीं बनानी है यहाँ पर। यहाँ पे इमेज अगर हमने स्थापना कर ली अपने माइंड में कि भगवान ऐसे दिखते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। जब स्वामी राम ने अपने गुरु को बोला था कि मुझे दर्शन करने हैं, तो उन्होंने पूछा एक दिन उनको, अच्छा बताओ तुम्हारे भगवान दिखते कैसे हैं? तुम्हें जो दर्शन करना है उसका बताओ तो सही, क्या है तुम्हारे दिमाग में, है ना। और आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों को जो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के, आजकल तो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है, यूट्यूब वगैरह पे हमें सोशल मीडिया पे मिल जाता है। तो किसी को जीसस नजर आते हैं, है ना। पर जो हिंदू है उसको कभी जीसस नहीं नजर आते, उसको राम कृष्ण नजर आते हैं, हनुमान जी नजर आते हैं। तो अगर भगवान एक है तो ऐसे अलग अलग क्यों नजर आ रहे? है ना। तो मतलब क्या है, हमारे हिसाब से, हमारे भाव के हिसाब से हमें परमात्मा का दर्शन होगा। तो यहाँ पे ये बिल्कुल भी मत सोच लेना कि आपको कल को कृष्ण नजर आएंगे तो ऐसे ही नजर आएंगे, है ना, आपके भाव से। अब क्या होता है, जैसे यहाँ पर भी तपोवन में कोई आता है तो बहुत ज्यादातर तो साधक ही आते हैं। तो साधक यहाँ पे आएंगे तो किस इंटरेस्ट से आएंगे? ध्यान के लिए, कुछ आध्यात्मिक बात करने के लिए। अगर हम उनको बोलेंगे कि तपोवन में उनको भी अगर कुछ देखना होगा तो क्या देखना होगा, उनको इंटरेस्ट होगा ये कमरा या हमारा मेडिटेशन रूम, वो देखने का। ठीक है। फिर कभी कभी क्या होता है कि कोई साधक आता है, बड़ी दूर से आ रहा है और उसको बहुत जोर से बाथरूम जाना होता है, उसका ध्यान और कहीं नहीं होता, उसको होता है सबसे पहले दिखाइए कि आपका बाथरूम किधर है कि नहीं। उसको अगर हम बोले चलो मैं तुमको मेडिटेशन रूम में लेके चलूं, उसको वहां जाने में इंटरेस्ट नहीं है ना। कोई आता है वो बोलता है हमें सब्जियां देखनी है ना। किसी को होता है कि हमें डॉग से मिलना है। तो क्या हो गया है, हर एक के हिसाब से यहाँ पे। और सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ यही चार पांच चीजें हैं कि मेडिटेशन रूम है और बाथरूम है और गार्डन है, बहुत सारी चीजें हैं ना। लेकिन हमारा इंटरेस्ट किधर है उसके हिसाब से हम वो चीज देखते हैं। ये तो कितनी छोटी सी बात हो गई है घर की। परमात्मा तो कितना बड़ा है, मतलब कोई ना बिगनिंग है ना एंड है ना मध्य है। वो आपको कैसे नजर आएगा? आपके भाव के हिसाब से। ठीक है। और फिर हम इसमें एक और चीज समझते हैं कि जो कृष्ण ने अर्जुन को दर्शन दिए हैं, देखो उन्होंने क्या बोला, परम ऐश्वर्य रूप दिव्य स्वरूप दिखाया, ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप, अनेक मुख और नेत्र, अद्भुत दर्शन, दिव्य भूषण, दिव्य शस्त्र, दिव्य माला वस्त्र, दिव्य गंध, एंड ऑन, है ना। अब देखो, ये इससे हमें क्या पता लगता है कि ये रूप क्यों दिखाया अर्जुन को, कि अर्जुन के लिए यही रूप प्रीतिकर है। अर्जुन क्या है? अर्जुन क्षत्रिय है। अब देखो क्षत्रिय जो होता है, और वो भी क्या है, वो राज परिवार से है, राज योद्धा है ना। उनके लिए क्या चीज होती है, वो किसके लिए जीते हैं? वो ऐश्वर्य के लिए ही जीते हैं। क्षत्रिय की जो पर्सनालिटी होती है वो क्या है? ऐश्वर्य।
और मतलब जिसको बोलते हैं ना एक राजयोग जो बोलते हैं, या जिसके अंदर रजस ज्यादा होता है, रजस ज्यादा है ना अगर हम 3 गुणों की बात करें अर्जुन में, तो उसको यही रूप प्रीतिकर लगे। तो फिर वो उनको इसीलिए मतलब क्षत्रिय के लिए ऐश्वर्य से भर जाना उसकी सबसे बड़ी वासना है, सबसे बड़ी वासना क्षत्रिय, उसको ऐश्वर्य चाहिए। यहीं पर क्या महावीर को ये दिखाएंगे कृष्ण ये रूप? महावीर ने देखा, जब बुद्ध ने देखा तो उन्होंने तो ऐसी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दी, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। इनफैक्ट ऐसा होता है कि कुछ जैसे जैन धर्म के होते हैं या बुद्ध धर्म के हैं, वो ये बोलते हैं कि ये क्या है, कि ये कृष्ण का रूप ये क्यों दिखाया जा रहा है, ये थोड़ी है कृष्ण, मतलब परमात्मा या ब्रह्म तो कुछ और ही है, ये क्यों दिखाया जा रहा है। तो वो अपनी सोच से वो सही बोल रहे हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं कि कुछ ना दिखाया जाए। पर क्यों? भक्त के हिसाब से दिखाई जा रही है ना, जो भी चीज है उसको क्या पसंद है वो दिखाया जा रहा है यहाँ, है ना। तो क्षत्रिय जो है जीता ही ऐश्वर्य के लिए है, मालिक होकर जीना, और ऐश्वर्य उसकी वासना है, उसकी आकांक्षा है, वो कोई दूसरी भाषा समझ ही नहीं सकता। तो अर्जुन को यही रूप सबसे प्रीतिकर है। और देखो ऐश्वर्य में अब लगेगा कि अरे कपड़े, सुगंध, वस्त्र, मालाएं, क्या क्या पहना हुआ है, और फिर क्या आता है शस्त्र, है ना, कि इतने सारे शस्त्र। अब क्षत्रिय के लिए सबसे सुंदर उसका गहना क्या है? शस्त्र। अब देखो वो कितना खुश हो जाएगा। अब ऐसी लेडीज हो, उनको अगर एक साड़ियों की दुकान दिखा दी जाए, है कि नहीं, कितनी खुश हो जाएंगी। होता है कि नहीं, जिसको जो चीज पसंद होती है। तो इसीलिए कृष्ण अर्जुन को शस्त्र दिखा रहे हैं कि वो क्षत्रिय है, उसको वही पसंद आएगी। इतनी वैरायटी ऑफ शस्त्र, मतलब जो कभी सोचे नहीं, देखे नहीं, सुने नहीं, वो सब हर तरह के शस्त्र उसको नजर आ रहे। तो ये अर्जुन के लिए बहुत प्यारी चीज है, ठीक है ना। अगर अर्जुन को कृष्ण ये सब चीजें ना दिखाएं तो वो शायद अपनी आंखें बंद कर, वो देखना भी ना चाहे। अगर जैसे बाद में हम सबको पता है कि कृष्ण उसे अपना जो भयंकर रूप है वो भी दिखाते हैं, और फिर वो बोलता है कि अब मत दिखाइए, मुझे नहीं देखना है ये सब। अगर पहले ही दिखा दिया होता तो बात खत्म हो जाती। लेकिन क्योंकि ऐसा रूप नजर आ रहा है, इसलिए अर्जुन भी दौड़ के एकदम पूरा का पूरा जो है उसमें वशीभूत हो गया, ठीक है ना। परमात्मा कैसा दिखाई पड़ता है ये आप पर निर्भर करेगा कि आप कैसे उसे पहला देखेंगे। यह परमात्मा पर निर्भर नहीं करता, आप पर निर्भर करता है ना। आप ही अनुभव की संपदा के द्वार से उसे देखेंगे, अपने ही द्वारा उसे देखेंगे। तो जो पहला रूप आपको दिखाई पड़ेगा वह परमात्मा का रूप कम, आपकी समझ और भाषा का रूप ज्यादा है। अब इसका ना हम एक और चीज लेते हैं, ये जो हमारी ऑटोबायोग्राफी है योगी कथामृत, इससे आप सबको ध्यान होगा, जितने लोगों ने पढ़ी है, सबने पढ़ी है कि नहीं? कोई है जिसने नहीं पढ़ी? पढ़ी है, ओके। तो इसमें जो हमारा 14वां अध्याय है समाधि लाभ, जहां पर पहले तो आप लोगों को ध्यान होगा कि जो परमहंस योगानंद है वो भाग जाते हैं गुरु के आश्रम से। उनको लगता है कि मेरे गुरु तो कुछ ज्यादा कुछ काम के हैं नहीं, ऐसे स्वामी राम भी भाग गए थे अपने गुरु के आश्रम से, शायद कहीं और हिमालय पे ही मुझे कोई मेरे गुरु मिलेंगे। फिर दुखी होके परेशान होके वापस आ जाते हैं, और फिर आकर युक्तेश्वर जी के आश्रम में ध्यान कर रहे होते हैं। और ध्यान क्या कर रहे होते हैं, दिमाग में हजारों चीजें चल रही होती हैं। और फिर युक्तेश्वर जी उन्हें आवाज लगाते हैं, मुकुंद, उनका नाम मुकुंद था ना, वो बोलते हैं मुकुंद। तो ये सुन रहे हैं उनको, वो बोलते हैं गुरु जी को पता नहीं है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। फिर से उनकी आवाज आती है मुकुंद इधर आओ। तो फिर गुस्से में जाते हैं अपने गुरु के पास कि मैं ध्यान कर रहा था। तो कहते हैं हाँ मुझे पता है कितना ध्यान कर रहे थे है ना। तो फिर उन्होंने बोला आंधी में उड़ रहे पत्तों के समान बिखरे मन से ध्यान कर रहे थे, मेरे पास आओ। तो फिर उन्होंने बोला नादान बच्चे, तुम्हें जो चाहिए वो पर्वत तुम्हें नहीं दे सकेंगे, तुम्हारे हृदय की लालसा अवश्य पूरी होगी। देखो यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर कृष्ण है युक्तेश्वर और अर्जुन है परमहंस योगानंद, है ना। श्री युक्तेश्वर जी कदाचित ही कभी गूढ़ भाषा में बोलते थे,
मैं असमंजस में पड़ गया। उन्होंने धीरे से मेरी छाती पर हृदय के ऊपर थपथपाया। मेरा शरीर निश्चल होकर जमीन से चिपक गया। अब देखिए यहां पर भी वही चीज हो रही है जो अर्जुन को हुई है। सेम सेम एक्सपीरियंस, लेकिन अलग शब्दों में अलग अनुभव है। श्वास तेजी से फेफड़ों से बाहर खिंच गया, मानो किसी महाकाय चुंबक ने उसे खींच लिया हो। आत्मा और मन तत्क्षण शरीर के बंधन से मुक्त हो गए और किसी प्रवाहमान तीक्ष्ण तेज के समान मेरे शरीर के रोम रोम से बाहर बहने लगे। स्थूल शरीर मृतवत हो गया। फिर भी अपने तीव्र बोध में मुझे यह भान हो रहा था कि इससे पहले मैं कभी भी पूर्ण रूप से जीवित था ही नहीं। अपने अस्तित्व का मेरा बोध अब संकुचित रूप से केवल मेरे शरीर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि मेरे चारों ओर व्याप्त अणु परमाणुओं में फैल गया। दूर सड़कों पर चल रहे लोग मुझे अपनी ही परिधि पर चलते प्रतीत हो रहे थे। भूमि की धुंधली पारदर्शिता में पेड़ पौधों की जड़ें दिखाई दे रही थी। उनके अंदर चल रहे रस प्रवाह का भी मैं स्पष्ट अवलोकन कर रहा था। आसपास का पूरा क्षेत्र मेरे सामने अनावृत हो गया था। केवल सामने ही देख पाने वाली मेरी साधारण दृष्टि अब विशाल मंडलाकार दृष्टि में परिवर्तित हो गई, जो सर्वदर्शी भी थी। सर्वदर्शी मतलब मल्टी डायमेंशनल, चारों तरफ देख पा रहे थे। अपने मस्तक के पीछे से, एक तो आगे से देखते हैं, वो कह रहे हैं मैं मस्तक के पीछे से मतलब यहां से, मैं रायघाट लेन में दूर चलते फिरते लोगों को देख रहा था और एक श्वेत गाय को भी मैंने वहां देखा जो धीरे धीरे आश्रम की ओर आ रही थी। जब वह आश्रम के खुले द्वार पर पहुंच गई तो मैंने उसे ऐसे देखा मानो अपनी दो स्थूल आंखों से देखा है। जब वह आश्रम की दीवार के पीछे चली गई तब भी मैं उसे स्पष्ट देख रहा था। समझ रहे हैं क्या हो रहा है? सब कुछ भी जो है बीच में अवरोध है ही नहीं, सब कुछ नजर आ रहा है चारों तरफ। दृष्टि सिर्फ ऐसे नहीं रही है। मेरी विशाल दर्शी दृष्टि में दिखने वाली सारी वस्तुएं तेज चलने वाले चलचित्रों की भांति कंपित और स्पंदित थी। मेरा शरीर, गुरुदेव का शरीर, चारों ओर से खंभों से घिरा आश्रम का चौक, फर्नीचर और फर्श, पेड़ पौधे और धूप यदा कदा उग्रता से स्पंदित होते रहे, जब तक कि सब कुछ प्रकाश सागर में विलीन नहीं हो गया। ठीक वैसे ही जैसे पानी भरे गिलास में चीनी डालने के बाद उसे हिलाए से वह पानी में घुल जाती है। सब कुछ अपने में विलीन करने वाला यह प्रकाश बीच बीच में आकार धारण कर लेता था, फिर वह आकार उसी प्रकाश में विलीन हो जाता था। मेरी आत्मा के शांत अनंत तट पर सागर के समान आनंद उमड़ पड़ा। मैंने अनुभव किया कि ईश्वर का स्वरूप अक्षय आनंद है। उसका शरीर प्रकाश के असंख्य तंतु हैं। मेरी अंदर उमड़ती दिव्य ज्योति ने विस्तृत होते नगरों, महाद्वीपों, पृथ्वी, सूर्यमंडल, तारामंडल, निहारिका पुंज, अंतरिक्ष में प्रवर्तमान ब्रह्मांडों को अपने में समा लिया। रात में दूर से दिखाई पड़ने वाले प्रकाशमय शहर की भांति समस्त ब्रह्मांड मेरे अस्तित्व की अनंतता में जगमगा रहा था। ब्रह्मांड की स्पष्ट रेखांकित परिधि के परे चमकने वाला तीव्र प्रकाश उसके दूरस्थ किनारों तक पहुंचते पहुंचते चिंतित क्षीण सा होता जा रहा था। मुझे यह ज्ञान हुआ कि इस समस्त ब्रह्मांड का केंद्र मेरे हृदय में स्थित अंतर्ज्ञानुभूति का बिंदु है। फिर से पढ़ती हूं। मुझे यह ज्ञान हुआ कि इस समस्त तेजोमय ब्रह्मांड का केंद्र मेरे हृदय में स्थित अंतर्ज्ञानुभूति का बिंदु है। मेरे ही अंदर है, कहीं बाहर नहीं है। एक प्रकाशकारी ज्योति मेरी नाभि से
समस्त ब्रह्मांड के प्रत्येक भाग को प्रसारित हो रही थी। ईश्वर की सृजनात्मक ध्वनि को, ब्रह्मांड के प्रेरक यंत्र की ध्वनि को, ओम की झंकार को मैं प्रतिध्वनित होते सुन रहा था। अचानक श्वास मेरे फेफड़ों में लौट आया। लगभग असहनीय निराशा के साथ मैं जान गया कि मेरी विराट असीमता लुप्त हो गई है। घर से भागे बालक की भांति मैं अपने विराट दिव्य धाम से भाग आया और मैंने अपने आप को एक संकीर्ण पार्थिव देह के क्षुद्र पिंजरे में पाया। मेरे गुरु मेरे सामने निश्चल खड़े थे। लंबे समय से मुझे जिस ब्रह्म चैतन्य के अनुभव की उत्कट लालसा थी, वह अनुभव उन्होंने मुझे प्रदान कर दिया। उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए जैसे ही मैं उनके सामने साष्टांग दंडवत करने लगा, तो रोककर उन्होंने मुझे सीधा खड़ा कर दिया और शांत भाव से बोले, तुम्हें परमानंद में डूबे नहीं रहना है। तुम्हारे लिए अभी जगत में बहुत सा काम करना बाकी है। चलो बरामदे में झाड़ू लगाते हैं। ये 14वां अध्याय। अलग अलग अर्जुन, अलग अलग अनुभव, परमात्मा वही है, एक ही है। लेकिन जो समझते नहीं, दिक्कत क्या होती है, वो कंपेयर करने लग जाते हैं। वो बोलते हैं उन्होंने तो ये लिखा था, अर्जुन को तो ऐसा अनुभव हुआ था, इसका मतलब ये गलत बोल रहे हैं। या बुद्ध ने तो ऐसी बात ही नहीं की है, उन्होंने तो बोला शून्य है, तो मतलब अर्जुन का अनुभव गलत है। जो अर्जुन को मानेंगे वो बोलेंगे बुद्ध का अनुभव गलत है। बस इसी में लोग अपनी जिंदगी गंवा देते हैं, है ना। तो ये बुद्धि से समझने वाली बात नहीं है, ये स्वयं से अनुभव करने वाली बात है। आगे के श्लोक लेते हैं 12 से 17 तक। ये अभी संजय ही बोल रहे हैं, जो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। वापस से हम अर्जुन के अनुभव में आते हैं। और हे राजन, आकाश में 1000 सूर्यों के साथ उदय होने से उत्पन्न हुआ जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही होवे। ऐसे आश्चर्यमय रूप को देखते हुए पांडु पुत्र अर्जुन ने उस काल में अनेक प्रकार से विभक्त हुए, अर्थात पृथक पृथक हुए संपूर्ण जगत को उस देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के शरीर में एक जगह स्थित देखा। और उसके अनंतर वह आश्चर्य से युक्त हुआ हर्षित रोमों वाला अर्जुन विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़े हुए बोला, हे देव, आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को और कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्म को तथा महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को मैं देखता हूं। और हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपके अनेक हाथ, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूं। हे विश्व रूप, आप में मैं न अंत को देखता हूं, न मध्य को और न ही आदि को देखता हूं। और मैं आपका मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज का पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, देखने में अति गहन और अप्रमेय स्वरूप सब ओर से देखता हूं। एक बहुत अच्छा सवाल उठता है जब हम ये सुनते हैं कि ये कौन बता रहा है? संजय। दिव्य दृष्टि किसको मिली है?
अर्जुन को। अनुभव किसको हो रहा है? अर्जुन को। तो संजय कैसे बता रहे? हाँ, दिमाग में आया था। वेरी, बहुत अच्छी बात है, ये सवाल मन में आया। क्योंकि बुद्धि, इसका मतलब है बुद्धि काम कर रही है। अब बुद्धि सही काम कर रही है ये आगे की बात है। लेकिन किसी भी बुद्धिजीवी को ये सवाल आना बड़ा स्वाभाविक है कि संजय बता रहा है, वो घटना तो अर्जुन के साथ घट रही है, संजय कैसे बता रहा है? एनी आइडिया संजय कैसे बता रहा है? हाँ, बिल्कुल। उसको दिव्य दृष्टि नहीं मिली, उसको दूर दृष्टि मिली है संजय को। देखो फर्क है, एक है दिव्य दृष्टि और एक होता है दूर दृष्टि। दिव्य दृष्टि मतलब जो आपकी अंदर से खुल जाती है, अंदर की बात है। और दूर दृष्टि है जो हमारे मन की ही एक एडिशनल कैपेसिटी है, एक स्किल है। मतलब हम में से कोई भी अगर चाहे तो हम इस बात को बढ़ा सकते हैं कि जैसे अभी हमें कहाँ तक नजर आ रहा है, सिर्फ इस दीवार तक हमारी आंख रुक जाती है। लेकिन अगर हम चाहें तो उसकी टेक्निक्स होती हैं कि हम इस दीवार के बियॉन्ड भी देख सकते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है कि दिव्य दृष्टि की ही जरूरत। और यही नहीं, आप दूर, आप देखना चाहते हो अभी आपका बॉस वहां पे बैठ के क्या सोच रहा है, आप देख सकते हो। आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है कि मोदी जी अभी क्या कर रहे होंगे, तो आप वहां पे भी झांक सकते हो। लेकिन अगर आपकी इच्छा होगी यही सब झांकने की, तो वो दूरदृष्टि वैसे ही काम नहीं करेगी। तो ठीक है, लेकिन हम फर्क समझिए। दूरदृष्टि है हमारी कैपेबिलिटी, हमारी आईज की कैपेबिलिटी। लेकिन जब दूरदृष्टि भी दी गई है संजय को, तो उस दूरदृष्टि में भी कुछ दिव्य दृष्टि के कुछ चीजें आ जाती हैं, नॉट कंप्लीटली। तो अब हमें क्या पता लगता है? हमें ये पता लगता है कि एक तो कृष्ण जो है, ठीक है, फिर कृष्ण दिखा रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन को तो अनुभव हो रहा है, लेकिन यहां हमें जो मिल रहा है सुनने को, वो हमें थर्ड पर्सन में मिल रहा है। वो संजय है जो अपनी दृष्टि से कैच कर रहा है कि अर्जुन को क्या हो रहा है, और वो अंधे धृतराष्ट्र को बता रहा है। अब धृतराष्ट्र को कितना समझ में आएगा ये तो बात ही बहुत दूर की है। यहाँ पे जैसे बात होती है एक उसमें कि वो अनंत सूर्यों जैसे, मतलब वो जो उनका प्रकाश है अनंत सूर्य जैसे। अब धृतराष्ट्र कैसे समझ पाएंगे सूर्य कैसा है, प्रकाश कैसा है? उन्हें तो दिए का भी नहीं पता। हाँ, उन्होंने नाम जरूर सुना हुआ है कि एक सूर्य होता है और उसका प्रकाश होता है, लेकिन क्या वो कल्पना भी कर सकते हैं कि अनंत सूर्यों के प्रकाश जैसा? नहीं हो सकता। तो फिर से यहाँ पे क्या बात आ जाती है सीखने की, कि एक जो अनुभव हो रहा है, फिर किसी को बताया जा रहा है, फिर जो सुनने वाला उसको क्या समझ रहा है। और यहाँ पे हमारे लिए तो और उसके बाद कितने सारे, मतलब कमेंट्रीज में ही इतने सारे वेरिएशन हो गए। देख रहे हो चीज, उन्होंने बताया, फिर ओशो ने उस पर कमेंट्री किया, उन्होंने भी किस चीज का करा होगा, अब हम यहाँ पे उसको पढ़ रहे हैं, फिर क्या जा रहा है। तो ये हमें बात होनी समझनी है कि जो 100% है, जो रियल है, वो हम तक नहीं पहुंच रहा। और वो पहुंच भी नहीं सकता। वो इसलिए नहीं पहुंच सकता क्योंकि एक तो जो प्रोसेस है, प्रोसेस में ही अपनी इतनी लिमिटेशंस है कि वो थ्रू थ्रू, मतलब वो चाइनीज विस्पर्स जैसा हो गया है कि क्या हुआ और आप तक जब पहुंचा और उसके बाद आप क्या समझे, ये भी कोई जरूरी नहीं है ना कि आप समझ गए कि नहीं। और इसमें क्या है कि जैसे हम बोलते हैं ना कई बार कि पूरी रामायण सुन ली और फिर पूछ रहे हैं कि अच्छा सीताराम की बहन थी कि बीवी थी, तो वैसा सा किस्सा हो जाता है। ठीक है ना? तो ये हम फिर से, क्यों फिर भी हम पढ़ते हैं सुनते हैं? सिर्फ इंस्पायर होने के लिए, सिर्फ इसलिए कि हम ये समझ सकें, ये जान सकें। ऐसा मत सोचो कि अर्जुन कोई स्पेशल था, बिल्कुल स्पेशल था, लेकिन वो बन गया स्पेशल। उसने वो कैपेबिलिटी लाई, वो पात्रता लाई। जो योगानंद जी थे वो स्पेशल बने, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नहीं बन सकते, आप भी वो बन सकते हो। हर कोई बन सकता है। आप अपनी लाइफ में इंजीनियर बनोगे कि नहीं, डॉक्टर बनोगे कि नहीं, साइंटिस्ट बनोगे कि नहीं, पायलट बनोगे कि नहीं, कोई गारंटी नहीं। वो बहुत सारी चीजें निर्भर हो सकती, लेकिन क्या आपको भी परमात्मा को जान सकते हो? डेफिनेटली यस। वो इसलिए कि परमात्मा आप में ऑलरेडी मौजूद है ही, वो कभी गया था ही नहीं।
वो तो आपको मिला ही हुआ है, इसलिए उसको आप डेफिनेटली जान सकते हो। जैसे हमने अभी पढ़ा ना, योगानंद जी ने क्या बोला कि उस पूरे ब्रह्मांड का मैंने देखा कि स्रोत कहाँ है, मेरे ही अंदर, कहीं बाहर नहीं था। लेकिन वो समझ में कब आया, वो सब करने के बाद समझ में आया मेरे ही अंदर है। तो उनके अंदर है तो हम सबके अंदर है, कोई ऐसा प्राणी है ही नहीं जिसके अंदर नहीं। तो अंश से वैसे भी पूर्ण को नहीं पकड़ा जा सकता। अभी हम जो हैं, एक तो जो पूर्ण अनुभव हो रहा है, हम अपनी बुद्धि, बुद्धि क्या है, आंशिक है, बहुत छोटी है। अब देखो ये मेरा जो हाथ है, ये पूरे शरीर को भी एक बार में छू नहीं सकता, है ना, क्योंकि जो हाथ है वो शरीर का अंश है, वो पूरे शरीर को नहीं छू सकता। तो ऐसे ही हम क्या परमात्मा को ऐसे ही सुन सुन के जान लेंगे? जान ही नहीं सकते। तो बस हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए कि हम भी, हमारे अंदर भी ये इच्छा जागृत हो कि हम भी उस परमात्मा के दर्शन करना चाहते हैं, और फिर हम उस पथ पर अग्रसर रहे जिस पर उसको जाना जा सकता है। एक और सवाल जो आता है बहुत बार इसको लेके, वो ये आता है कि इतनी लंबी भगवत गीता युद्ध के मैदान पर चल रही है, मतलब सारे लोग वेट कर रहे हैं वहां पे, सब लोग वेट कर रहे हैं कि अभी जो है कृष्ण पहले अर्जुन को गीता सुना दें, उसके बाद युद्ध शुरू होगा। मतलब इतना लंबा, आप सोचो हमें कितना, 1 साल से ऊपर हो चुका ना, हमें 1.5 साल तो हमें ही हो गया है ये करते हुए, अभी तक हमारी खत्म नहीं हुई है। तो ऐसे कैसे हुआ हो? तो ये हमें क्या समझना है, ये कोई भी चीज जब बताई जाती है तो उसमें समय लगता है, लेकिन जब वो चीज होती है, घटती है, तो समय अलग होता है। घटना और बताना, जैसे एक बार हमने पहले भी किया था ना, जैसे आप इस कमरे को 1 सेकंड में, एक दृष्टि में देख सकते हो, लेकिन अगर आपको किसी को एक्सप्लेन करना हो तो क्या 1 सेकंड में बता सकते हो? नहीं बता सकते। ऐसे ही और समय के भी अलग अलग आयाम होते हैं। देखो एक समय होता है जो होता है हमारा जागृत अवस्था का समय, इवन हमारा जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था के समय भी अलग अलग। आपने कभी नोटिस किया है कि आप सोए हो और आपने बड़ा लंबा सपना देखा, आपको लगा बड़ी देर से मैं सोई हुई, और उठे तो देखा अरे अभी तो 5 ही मिनट हुए थे, और बड़ा लंबा सपना देख लिया। या ऐसा हुआ होगा, ऐसा लगा होगा कि अरे मैं अभी तो सोई थी, अभी 2 ही तो मिनट हुए होंगे, पता लगा कि आप तो रात भर निकल गई और आपको लगा मैं तो अभी सोई। तो जो कृष्ण और अर्जुन के बीच में घटना हुई, जो पूरी ये बातचीत हुई, वो किसी और तल पर हुई, वो सिर्फ हमारे मनुष्य के तल पे जो हम जानते हैं उस तल पर नहीं हुई। तो वो बहुत जल्दी घट गई, वो बहुत जल्दी समाप्त हो गई। लेकिन हाँ, संजय को बताने में, पूरे विस्तार से बताने में समय लगता है। हम समझ सकते हैं ना इस बात को कि एक चीज होना और उसको बताना, तो समय अलग हो जाता है। एक और चीज क्या है, जो कोई भी एक्सपीरियंस होता है वो मल्टी डायमेंशनल होता है। हम आंख से भी देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं, बहुत कुछ माइंड में भी चल रहा है। लेकिन जब भी अगर हम उसको भाषा में डालेंगे, लैंग्वेज में डालेंगे, तो वो यूनिडायमेंशनल हो गया, तब हम एक ही चीज में वो कर रहे हैं, तो भाषा लिमिटेड हो जाती है, इसलिए भी समय लगता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर आपको किसी को आम खिलाना हो, कितना समय लगेगा आम का स्वाद जानने में? उसको खाओ और आपको अनुभव हो गया। लेकिन अगर आपको किसी को बताना पड़े कि आम का स्वाद कैसा होता है, तो गए फिर तो, है ना, नहीं बता सकते। तो वही बात है। तो हमने देखा कि जो अर्जुन ने कृष्ण का जो अनुभव कर रहे हैं, जो कृष्ण का देख रहे हैं, पहले उन्होंने ऐश्वर्य की बात की, है ना, उनके वस्त्र कैसे हैं और उनके शस्त्र कैसे हैं। और दूसरी बात संजय ने बताई कि उन्होंने परमात्मा का प्रकाश रूप देखा। और वो कहते हैं ये सही बात है कि ऐश्वर्य के बाद प्रकाश रूप नजर आए, क्योंकि जो ऐश्वर्य है वो भी एक तरह से धीमा प्रकाश ही है। असल में प्रकाश के अलावा और कुछ है ही नहीं। जो ये हमारे शरीर हैं, ये जो हमें शरीर नजर आ रहा है, ये भी क्या है, ये कंडेंस्ड लाइट ही है। इनफैक्ट सब कुछ, जितने भी लोगों ने जाना है, जितने भी संतों ने बताया है, वो यही जाना है कि परमात्मा प्रकाशवान है, क्योंकि इवेंचुअली प्रकाश ही है, हर चीज और कुछ नहीं है, सिर्फ प्रकाश का ही खेल है। एक हम बोलते हैं ना कि जो बेसिक में आ जाता है एलिमेंट्स में, एक आता है लाइट और एक आता है साउंड, कभी, और दोनों एक ही है, लाइट एंड साउंड, दे गो टुगेदर। और यहाँ पर प्रकाश का मतलब है
कि वही देखना। और एक और रीजन है कि यहाँ पर पहले ऐश्वर्य दिखाया गया जो धीमा प्रकाश है, और फिर प्रकाश दिखाया गया। ये एक तरह से हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि कोई भक्त भी या कोई सीकर, कोई साधक जब साधना करता है तो उसको एकदम से एक अनुभव नहीं दिया जाता। देखिए, धीरे धीरे अनुभव होते हैं, कुछ कुछ अनुभव होते हैं। आप उससे आपकी तैयारी की जाती है कि आप उस बड़े को देख सको। जैसे आप, ये हम सबका अनुभव है कि सपोज हम रूम में बैठे हैं और लाइट चली गई, ठीक है, एकदम अंधेरा हो गया, बहुत देर अंधेरा रहा, और फिर एकदम से लाइट ऑन होगी तो हमारी आंखें चुंधी आ जाती, होता है ना, क्योंकि हमें पता है कि वो हमारे प्यूपिल्स डायलेट हो जाते हैं, करेक्ट, और हमें वो चीजें नजर आने लगती। और फिर क्या होगा, सपोज आप अंधेरे में बैठे हो, अंधेरे कमरे में, और आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अंधेरा होगा, आपको हल्की हल्की चीजें समझ में आ रही हैं क्या है ना। लेकिन सपोज उस कमरे में बहुत तेज लाइट एक बार जाए, बहुत तेज, और बंद हो जाए, तो आपके लिए सडनली अंधेरा हो जाए, जो आपको पहले भी नजर आ रहा था वो भी नहीं नजर आएगा। आर यू विद मी ऑन दिस? ऐसा होता है ना हम सबको। अब यही चीज यहां पर भी अप्लाई हो। देखो क्या होता है, और जैसे हमने पिछली बार भी बात की थी कि बिना गुरु के साधना करने के कभी कभी आपको कुछ ऐसा नजर आ जाता है जो आप देखने के लिए तैयार नहीं थे, और फिर आप इतने विक्षिप्त हो जाते हो। और किसी ने मुझे सवाल भी पूछा था कि क्या होता है, बहुत डर बैठ जाता है। अभी मैं 2 लोगों से ऐसे से डील कर रही हूँ जिनके अंदर बहुत ज्यादा डर बैठ, क्योंकि वो जो चीज है आप रेडी थे नहीं, और वो डर ऐसा हो जाता है कि आप मतलब किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर पाते। अजीब, अलग अलग चीजें होती होंगी, लेकिन जिस केस, जो मेरे पास केस है, उसमें ऐसा हो गया है कि बहुत ज्यादा डर हो गया। तो ये क्या है कि आप तैयार नहीं थे, और फिर ये ऐसा ही हुआ ना कि एक वो रोशनी, आपकी आंख तो अभी तैयार थी नहीं उसको देखने के लिए, और आपने इतनी तेज रोशनी देखी, और इतनी तेज रोशनी देखने के बाद फिर क्या होगा, पहले वाली रोशनी भी खत्म, अब बिल्कुल अंधेरा हो गया, ब्लाइंडेड बाय दैट, यस। बहुत ज्यादा रोशनी भी अगर आप बिना तैयारी के देख लो तो आप ब्लाइंड हो जाओगे। अब सोचो ना, आप जिम में जाओ पहले दिन और 10-15 किलो का उठा लो, उसके बाद आपके मसल्स का क्या हाल होगा। आप सोचो पहले ही दिन कर लो, धीरे धीरे करते हैं ना, धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ानी होती है हर चीज। तो साधना में भी यही होता है। अब किसी को भी ये भी होता है, कोई जिम शुरू करता है, उसको लगता है मैं पहले दिन ही पता नहीं क्या कर लूं, है ना। ऐसी साधना वाले को लगता है पहले दिन ही मैं और साधना, बस एक ही दिन में साधना कर लूं। ऐसे थोड़ी हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है इस बात। अगर कोई व्यक्ति सीधा परमात्मा के प्रकाश स्वरूप को देख ले तो प्रकाश इतना ज्यादा है कि वो सहा नहीं जा सकता, और फिर सदा के लिए भीतर गुप्त अंधेरा छा जाता है। इसलिए ही इसको एक और चीज सुनी होगी, डार्क नाइट ऑफ द सोल भी। ये कभी कभी एक तो इसकी वजह से भी होती है, और कभी जब आपका डिटैचमेंट होता है तब भी होने लगती है। कि क्या होता है, अब संसार में इंटरेस्ट नहीं रहता, लेकिन वहां अभी आप गए नहीं होते पूरी तरह से, तो जो बीच में आप फंस जाते हो, दैट बिकम्स लाइक अ डार्क नाइट ऑफ द सोल, उसको हम बोलते हैं कि बहुत परेशानी का, और काफी लोग इससे गुजरते हैं। बहुत सारे साधक यहाँ पे भी हैं जो रिलेट कर पाएंगे इस इस स्थिति से। एक आपने ये बात सुनी है, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, संत जो है वो कहेंगे कि हमें तो मिट्टी और सोने में कोई फर्क नहीं नजर आता, है ना। ऐसा बोला जाता है ना कि मिट्टी और सोने में कोई फर्क। लेकिन बात यह है कि अगर सपोज उनके पास भी चॉइस हो कि आप मिट्टी रखेंगे कि सोना उठा के लेके जाएंगे, तो वो क्या उठाएंगे? सोना ही उठाएगा ना कोई भी। आपको मिट्टी और सोना, चाहे वैसे आपको पता है कि एक ही चीज है, लेकिन जो काम सोना कर सकता है वो मिट्टी नहीं कर सकती। हाँ, कुछ चीजें जो मिट्टी कर सकती है सोना नहीं कर सकता, लेकिन उठाया तो सोना जाएगा। लेकिन ये बोला क्यों जाता है, ये चीज क्यों बोली जाती है कि एक ही है, सब मिट्टी है? इसलिए कि उनका जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो क्या है, वो है लाइट, वो है प्रकाश, वो एक ही है। तो अगर जब जिसको पूरा प्रकाश नजर आएगा तो उसको उस समय मिट्टी और सोने दोनों ही प्रकाश नजर आएगा, लाइट ही नजर आएगी, उस समय बोला जा सकता है कि हाँ बिल्कुल ये दोनों एक है। लेकिन जब तक वो प्रकाश नजर नहीं आया तब तक वो चीज नहीं बोली जा सकती। फिर संजय ने कहा कि इस प्रकाश के अनुभव के बाद
अर्जुन ने भगवान के शरीर में जो जो चीजें अलग अलग हो गई हैं उनको एक जगह स्थित देखा, एक हुआ देखा। मतलब जो हमें अलग अलग सब नजर आता है, कृष्ण अर्जुन ने क्या देखा कि वो सब चीजें एक ही जगह स्थित है, सब की सब साथ है, सब इकट्ठी है ना। और इससे वो बहुत ही आश्चर्य से भर गया, आश्चर्य युक्त हुआ और उसके रोम हर्षित होने लगे, उसका रोआ रोआ आनंद से नाचने लगा। क्यों नाचने लगा? क्योंकि अब बुद्धि की बात नहीं रही। वो जो सब चीजें साथ साथ नजर आ रही हैं, बुद्धि तो कभी सोच ही नहीं सकती कि वो सब इकट्ठी हो सकती, लेकिन अब नजर आ रहा है, अब बुद्धि गिर गई, अब बुद्धि की बात समाप्त हो गई। और जब बुद्धि गिरती है तभी आनंद आता है। वैसे भी देखो ना, हम क्या बोलते हैं, जो हमारे 5 कोश हैं, कि पहले अन्नमय कोश से शुरू हुआ, फिर प्राणमय, फिर मनोमय, फिर विज्ञानमय। विज्ञानमय कोश में ही बुद्धि है और उसके बाद आनंदमय कोश आता है ना। तो जब बुद्धि भी नहीं रही, विज्ञानमय कोश भी बैठ गया, तब उस आनंद का अनुभव होता है। फिर है कि अर्जुन को इस क्षण में जब इतना आश्चर्य का अनुभव हुआ और वो जब इतने प्रकाश से भर गया, तो श्रद्धा भक्ति हो गई। उसको इतनी श्रद्धा आई और कि वो उनको दंडवत प्रणाम करने लगा अर्जुन वहां। तो ये जो चीज है ये बड़ी नेचुरल है। अभी तो क्या है कि उसको पता है कि ये मेरे दोस्त हैं, सखा हैं, सारथी हैं। लेकिन अब जो उन्होंने देखा, अब जो अर्जुन ने देखा, उसके बाद क्या है, वो जो श्रद्धा उभर के आ गई। अब तो कुछ बचा ही नहीं ना अब, और अब तो समझ में आ गया कि ये कौन है। तब वो जो गिरा उनके पैरों में। और फिर वो कहते हैं कि गुरु वो नहीं है जिसको आपको प्रणाम करना पड़े। एक होता है ना, कहीं पे हम जाते हैं, हमें बोला जाता है ये यहाँ के गुरु हैं, इनको जाओ प्रणाम करो। नहीं, वो प्रणाम नहीं होता। अगर आपको बोला जाए ये मंदिर के पंडित हैं या फिर ये हमारे बड़े हैं, इनको हमारे यहाँ होता ही है, उसको बहुत अच्छे संस्कार माना जाता है। लेकिन बात ये है कि असली प्रणाम वो होता है जो आपको, आप रुक ही ना पाओ। ऐसी स्थिति हमने उसमें भी देखा कि वही योगानंद के साथ हुआ, उन्होंने वो गिरने पड़े लगे। और वही चीज अर्जुन के साथ यहाँ पर है ना, कि उसने देखा कि वो प्रणाम कर रहा है। कहते हैं गुरु का अर्थ ही वह वो है जिसके पास जाकर श्रद्धा भक्ति पैदा हो, जिसके पास जाकर लगे कि झुक जाओ, जिसके पास झुकना आनंद हो जाए। नहीं तो हमारे झुकने में आनंद नहीं होता, हम सिर्फ एक ड्यूटी कर रहे होते हैं कि हमें बस करना है। नहीं, वो नहीं। जहां पर झुककर लगे कि भर गए, जहां पर झुककर लगे कि कुछ पा लिया, तभी तभी जो है वो झुकना है। और फिर वो आखिर में बोलता है कि मैं जहां भी देखता हूं, ना तो आपका अनादि नजर आता है, ना मध्य नजर आता है, और ना अंत नजर आता है। जो देख रहा है अर्जुन कृष्ण को, अब आदि और अंत तो हमें समझ में आता है कि नहीं जान सकते, नहीं देख सकते, क्योंकि आदि और अनंत है ही नहीं, ना आदि है ना अंत है। कहाँ बिगिन हो रहा है, कहाँ एंड हो रहा है। पर वो कहता है मुझे आपका मध्य भी नजर नहीं आ रहा, आपका मध्य भी नहीं देख रहा। अब ये कैसे है? तो इसका ये है, अगर हम बुद्धि से जाएं, मध्य भी तब नजर आएगा ना अगर बिगनिंग हो और एंड हो। ये तो ना बिगनिंग है ना एंड है, मतलब कृष्ण के अलावा कुछ और है ही नहीं। यहाँ पर सब कुछ वो ही है। तो अभी कहाँ से आदि और कहाँ अंत और कहाँ मध्य? तो इसलिए कुछ भी नहीं। अभी निवेद ने उस दिन ना एक सूफी कव्वाली लगाई हुई थी, जिसमें वो सूफी गाते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, मैंने बेपर्दा तुझे महाजबी देख लिया। सुना कभी ये वाली कव्वाली? सूफियों का कयाम है। मैंने तुझे, मैंने बेपर्दा तुझे महाजबी देख लिया, अब ना कर पर्दा कि पर्दा नशी देख लिया। मतलब क्या है कि जैसे अब, मतलब तो ये है कि आपने पर्दा किया हुआ है, वेल है, कि मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया, मैंने बेपर्दा तुझे पर्दा नशी देख लिया। ये असल में सूफियों का लिखा हुआ है। तो वो किसी लेडी के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो किसी स्त्री के लिए नहीं बोल रहे हैं कि तुझे मैंने बिना पर्दे के देख लिया और अब तू पर्दा क्यों कर रही है, अब तो मैंने तुझे देख लिया बिना पर्दे।
तो जब वो मैंने सुना तो मैंने कहा अभी अर्जुन को भी कुछ ऐसा ही लग रहा होगा, है ना, कि अब तो देख लिया, अब जो असली चीज है वो देख ली, अब पर्दा क्या, अब तो पर्दा हो ही नहीं सकता। इसमें आगे वो कुछ ऐसा भी है, वो बोलते हैं 7 पर्दों से भी तुझे मैंने देख लिया। 7 पर्दे लगे हुए थे पर फिर भी मैंने देख लिया। काफी लंबा है, मैं आपको सिर्फ 2-3 की लाइंस बता रही हूँ, पर वही बात है। लेकिन अगर ये हो भी जाए, अगर आपको ये नजर आ भी जाए, है ना, बेपर्दा वो महज अभी देख भी लो, तो ये हर किसी को बताने की बात नहीं होती। यहाँ पर वो ये कहते हैं कि सूफी फकीर स्पेशली बोलते हैं कि जब तक कोई योग्य आदमी आपको ना मिले तब तक अपना अनुभव भी नहीं बताना चाहिए, गुरु के अलावा नहीं बताना चाहिए, क्योंकि समझने वाले लोग बहुत कम हैं। और वही बात है, हमारी जो बुद्धि है वो कैसी होती है कि जो हमारी बुद्धि में नहीं आता हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों के बहुत सारे अनुभव हैं, और मुझे पता है कि कितने कितना मुश्किल होता है, दूसरा नहीं समझ सकता, क्योंकि दूसरा आपको अपनी ही बुद्धि से जज कर रहा होता है। तो उसको भी ये लगता है अगर कुछ आपको अनुभव हो गया तो जैसे पता नहीं आपके ऊपर कोई 2 सींग निकल आए होंगे शायद, है ना, कुछ आपके सींग आ गए, या अभी आप ऐसे ही कर रहे हो, या आप खाना भी खा रहे हो, या आप ये कर रहे हो, या आप गुस्सा कर रहे हो, या आप परेशान हो रहे हो, तो मतलब इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वो नहीं समझा जा सकता। और जैसे हम सबको पता है कि जैसे जो मंसूर, उन्होंने उन्होंने जब जाना, मंसूर ने जाना, उन्होंने क्या बोला, अनल हक। अनल हक मतलब मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही वो हूं, उन्होंने बोला। और उनको सूली चढ़ा दिया गया कि ऐसे कैसे बोल सकते हो, हाउ कैन यू से दैट, तुम तो जो है परमात्मा का या अल्लाह का, तुम नहीं बोल सकते कि मैं वो, तुम कैसे हो सकते हो। जीसस को क्यों चढ़ाया गया सूली? उन्होंने बोला आई एम द सन ऑफ गॉड, है ना, नहीं समझा जा सकता। उस हिसाब से हम भारत में हैं तो बहुत सहूलियत है, यहाँ पे अगर नहीं समझेगा तो कोई सूली नहीं चढ़ाएगा वो सोचेंगे हाँ कुछ होगा। हमारे में फिर भी इस तरह से अंडरस्टैंडिंग इतनी है कि कोई करता नहीं। ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि ये लोग पागल हैं या धोखा दे रहे हैं, और ऐसा ही है। जब स्वामी राम ने भी जाना तो ऐसा हुआ था कि वो पागलों जैसे हंसने लगे, जोर जोर से हंस रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, नाच रहे हैं। तो जो उनके सब आसपास थे उन्होंने बोला कि ऐसा क्या हो रहा है तुम्हें, क्या हो गया? कहता कि हाँ मुझे अभी पता पड़ा कि मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैंने ये पृथ्वी बनाई, मैंने ये ब्रह्मांड बनाया, मैंने ही सब कुछ बनाया, मैं तो पागल ही हो रहा हूँ। तो लेकिन वो कहाँ थे, वो गुरु के आश्रम में थे, वो गुरु के आसपास लोग थे, वो समझ सकते थे। लेकिन वैसे हमें समझने वाले बहुत कम मिलते हैं, और सबका ये जो अनुभव है ये अलग अलग रहता है। तो आज हम यहीं पर समाप्त करेंगे।